है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पर आप लोगों को कुछ बातें बतानी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। जैसे कि आज की जो मैंने वीडियो देखा, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड किया है, आप लोग देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको गुस्सा तो बहुत आने वाला है चीमा पे और चचिन पे। अब चचिन और चीमा की जो हरकतें हैं ना, ये गालियां खाने वाली हरकतें होती हैं इनकी। आप सबको पता है इनकी वीडियो शूट या तो इसका देवर करता है या फिर इसकी नंद करती है। दोनों ही अनमैरिड हैं और अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं है उनकी कि वो 20-22 साल के हैं, नहीं, दोनों ही छोटे हैं। तो उन सब के आगे इस तरीके की हरकत करना, क्या ये चीज़ें सही हैं? मैं यहाँ उस क्लिप को लगा दूंगी, आप देखिएगा। अरे एक बात हम ये भी मानते हैं कि तू पूरे दिन उसकी छाती पे चढ़े हुए जाएगी तो वो क्या करेगा, तेरी हरकतों पे कुछ ना रिएक्शन तो देगा ना। पर तूने तो अपनी बुद्धि है ना जो भ्रष्ट कर रखी है, तुझे तो बस और कुछ नहीं दिखता। कैमरा ऑन हो गया तो मुझे ये अश्लीलता वाली वीडियोस करनी है, ये सब चीजें दिखानी है, व्यूवर्स यही देखना चाहते हैं। साली तेरे को जो देखना देख, मेरे मुंह से ना गाली निकल जाती है और तेरे ऊपर जब मैं स्पेशली रिएक्शन देने बैठती हूँ ना तो मैं आपा खो बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि तेरी चीजों को जब मैं देखती हूँ ना, कुछ ऐसी वीडियोस मेरे पास अभी आई हैं उनके ऊपर मैं अभी बात भी नहीं करना चाहती हूँ। और ऐसी ऐसी वीडियो जो अभी इसने रिसेंटली पोस्ट की हैं और उनको डिलीट भी किया है। ये सोचती है कि मैंने पोस्ट कर दी, अब तो कोई ले नहीं सकता और वहां से मैं हाइड कर देती हूँ, कट करके मेरी वीडियोस नहीं निकाल सकता। ये YouTube की पब्लिक है भाई, यहाँ तू इतना चलेगी ना तो YouTube इतने चलते हैं, यूट्यूबर जो बैठे होते हैं। ठीक है, तुझे तो कहीं की वो नहीं है परवाह किसी की भी, क्योंकि जिसकी खुद की इज्जत हो तो वो इज्जत की डर करे ना। जिसने खुद ने अपनी सारी इज्जत रख दी हो साइड में। देख, औरत उसी रिश्ते को एक्सेप्ट करती है जिससे वो अपने लिए बहुत कुछ होता है उसके लिए, मतलब भगवान के बराबर उसके लिए वो रिश्ता होता है। उसके आगे वो सब अपने आप को निछावर कर देती है। पर तेरी जो हरकतें हैं ना, तेरी हरकतें, तेरी वीडियोस को देख देख के जो चीज़ें लोगों को समझ में आती है, जो लोग व्यूवर्स देखते हैं समझते हैं, तो एक अलग ही कैटेगरी तेरी निकल के आती है। और कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आस्था माँ ने क्यों ऐसा बोला कि चीमा अब पाकिस्तान नहीं जाएगी, मोमिन मलिक और हैदर को क्यों चैलेंज किया। देखिए, आस्था माँ का मैंने वो वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे क्या लगा मैं आपको बताती हूँ। वो ये था कि आस्था माँ ने किसी का लाइव देखा जिसमें कि कुछ भारत की बहनें भी पाकिस्तान वालों के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। हालांकि मैं कभी किसी के साथ लाइव स्ट्रीम नहीं करती हूँ, कुछ ऐसी बहनें हैं जो कर रही होती हैं और कहते हैं ना भारत का खाती हैं और भारत को ही घुर्राती हैं, वो वाला हाल उन्होंने करके रखा होता है। तो वही चीज़ें वहाँ पर बैठ के, उनके पैनल पे बैठ के भारत के लिए गंद बोलना, उन चीज़ों को टारगेट करना, और मतलब अपनी ये भूल जाती हैं कि जिस देश में हम लोग बैठे हैं उसके लिए हम लोग बोलें। पर नहीं, वो तो चीमा से भी अलग ही लेवल की हैं। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है। जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आस्था माँ की वीडियोज़ को देख के मैंने महसूस किया। उसमें क्या चीजें बिगड़ी हैं, उनके बात करने से हैदर का केस बिगड़ सकता है, पूरे चांस है। क्योंकि भैया जब तुम भारत की बहन बेटियों को गाली दोगे, उनको उल्टा सीधा बोलोगे, तो गुस्सा तो आएगा कि नहीं आएगा। इसके केस के चलते हर एक घर में से औरत जो बहन बेटी कभी कैमरे पे नहीं आती थी, अपने आकर व्यूवर्स के सामने बात कर रहे हैं, अच्छे बुरे की बात को रख रहे हैं कि ये इसने गलत किया है, ये इसने अच्छा किया है, उन चीजों को वो बता रहे हैं। पर उनकी भी कुछ नहीं रखी जा रही है। कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, कुछ भारत की बहनों की वजह से इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये सवाल खुद उठवाए हैं उनके साथ बैठ के। क्योंकि उनका तो इतना सही फंडा है, क्योंकि आप सब अच्छी तरीके से जानते हो वो हमारे भारत की इतनी भी नहीं कर सकते, इतनी भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो ना आज उनसे सिंपति है, ना हमें उनसे कल सिंपति थी, ना कभी होने वाली है। क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। हमारे देश के लिए क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई है, वो हम नहीं भुला सकते हैं, और आए दिन होती भी है बॉर्डरों पे। रही बात ये कि हैदर से हम इस चीज़ को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों हम हैदर का साथ दे रहे थे, उसका रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हम हैदर का साथ क्यों दे रहे थे और उसका रीज़न क्या है। सिंपल सी बात है, हैदर का साथ देने का इतना ही था कि उसके बच्चे उसको मिल जाएं। सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था तो मैं गई थी। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि हम हैदर का साथ क्यों दे रहे हैं, जब वो इतना कुछ कह रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोग साथ क्यों दे रहे थे हैदर का, आपको पता है, उसकी बच्चियों के लिए दे रहे थे। जस्टिस फॉर हैदर के बच्चे, ये हमने लगाया था। ये नहीं लगाया था कि हैदर को भगोड़ी मिल जाए या भगोड़ी को हैदर मिल जाए, ना जी ना। इससे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और मोमिन मलिक सर भी यही चीज चाहते थे कि उसके बच्चे उसको मिल जाए, उसके बच्चों का भविष्य यहाँ खराब ना हो, क्योंकि यहाँ पे उनका कुछ है ही नहीं।
ठीक है, यहाँ पे उनको नागरिकता मिल ही नहीं सकती, चाहे ये 1 औलाद पैदा कर ले, चाहे ये 10 औलाद पैदा कर ले, उनको नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर मिलेगी भी नागरिकता तो लप्पू की जो औलाद होगी, जो कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो तो कितना बड़ा सस्पेंस चल रहा है, क्योंकि आए दिन उसकी प्रेगनेंसी कुछ ऐसे क्लू छोड़ के जाती है जो कि साफ पता चलते हैं कि वो फेक प्रेगनेंसी है। सब चीज़ें आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है, आप लोग उस चीज़ को समझते हैं और मुझे उस बात को समझते हैं और फिर आप मुझे बताते हैं कि हाँ जी, हमने ये चीज़ भी खुद नोटिस किया है। तो अगर ये लप्पू की औलाद होती तो लप्पू के बच्चों को नागरिकता मिलती, क्योंकि लप्पू भारत में रहता है, पाकिस्तान में नहीं रहता है। अगर ये लप्पू के बच्चों को पाकिस्तान लेके जाती है, क्योंकि कभी मुझे नहीं लगता कि कभी होगा और ये पाकिस्तान जाएगी, जैसे अभी हालात चल रहे हैं वाईटी के, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि जो चलता आ रहा है वही चला रहे हैं। तो भैया बहुत कुछ है जो चला रहे हैं, ये बैक टू बैक बोल रहे हैं, जो इनके मन में आता है उस चीज़ों को रख रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो मुझे बात इनकी गंदी लगती है, वाहियात लगती है, जिसके लिए मुझे रिएक्शन देना मना कि मना, अपना पॉइंट मुझे रखना, अबे यार यही है इसकी बेफालतू की हरकतें, चीप हरकतें, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। चलो जो ये करती है ठीक है, हमने मान लिया तू वीडियोस के लिए कर रही है, तू व्लॉग बना रही है, अच्छे बना रही है, जैसा तेरे को आता है तू उस तरीके से कर रही है, पर ये अश्लीलता वाली वीडियोस अपलोड क्यों कर रही है? उन बच्चों का तो ध्यान कर जो तेरी वीडियो शूट करते हैं। पूरे दिन उसकी छाती पे चढ़े रहना, जब भी कैमरा ऑन होगा कि समझो कि भैया मुझे ये चीज़ें दिखानी है, मुझे वो चीज़ें करना है, ढिमका करना है, फलाना करना है, ऐसा नहीं चलता है। और कुछ बातें हैं यहाँ पे जो मैं आपको इसी वीडियोस में ऐड कर देती हूँ। आज मैंने इसकी नंद का और इसका वीडियो देखा, जो कि है कुछ 1100 कुछ करके उसके चैनल का नाम है, प्रॉपर आप लोग देख लेना, आपको पता होगा। तो उसमें ये बोलती हैं नंद भाभी खाना बना रही हैं, क्योंकि आपको उस वीडियो से पता चल गया होगा कि ये लोग खाना कैसे कहाँ बनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। अगर भगोड़ी को कुछ बनाना होता है तो सीधा दौड़ के चूल्हे पे जाती है, और अगर इसकी नंद को बनाना होता है तो वो अंदर रसोई में बनता है अलग। अगर इनके लिए कुछ बन रहा होगा तो चूल्हा बाहर आएगा, सब चीज़ें आएंगी। तो उस चीज़ को आप समझ के चलिए, जान के चलिए कि यही रियलिटी और यही सच्चाई है। क्योंकि ये अपने ही घर में कहते हैं ना 2 रसोई करके बैठे हैं। अरे छोटा सा घर है, उसमें भी तुमने 2-2 रसोइयाँ की हुई है। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को लगता है पाकिस्तानी है और इसका खान पान अलग है, इसका नेचर अलग है हम लोगों से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना ध्यान, हम इतना कहना चाहेंगे, इतना ध्यान जितना तू कैमरे के आगे लप्पू का करती डोलती है ना, दूध पी लो कि खाना खा लो कि ये कर लो कि वो कर लो, उतना ध्यान अपने बच्चों का भी कर लिया कर। साइकिल ठीक कराने के लिए भेजी, वो चीज़ें किया, ठीक है कर लिया, अच्छी बात है, कर, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। अपने बच्चों को लिए कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए एज ए एक मदर, उन चीज़ों को रखना चाहिए। क्योंकि तूने जितनी भी ये डायलॉग बाजी करी है, सारी बच्चों की सिंपत्ति लेके करी है, बच्चों को आड़ में रख के करी है। क्योंकि तुझे पता है बच्चे होंगे, नादान है, मासूम है, उनके फ्यूचर के साथ जो तूने खिलवाड़ किया है ना यार, चाहे तू अल्लाह को माने चाहे भगवान को माने, तुझे उसको ज़रूर वो देखेंगे। रही बात कि आप में से किसी का कमेंट्स आया था, तो वो कमेंट्स मुझे, आप में से किसी का कमेंट्स आया था तो आपने मुझे बोला था कि उस कमेंट्स को ज़रूर आप वीडियोस के अंदर रखना, क्योंकि आपके वो कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो एक शोभा जी हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने ये बात मुझे बोली है कि तरुणा दी प्लीज़ इस बात को मेरी वीडियोस के अंदर ज़रूर ऐड करना। तो अगर आप अपनी कोई भी बात वीडियो में ऐड करवाना चाहते हैं, आपकी शब्द मेरे होंगे और लिखावट आपकी होगी, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि दी इस बात को आप मेरी अपने वीडियोस के अंदर ऐड कीजिएगा। तो अगला कमेंट्स आपका होगा, तो आप लोग बताइएगा क्या आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। जैसे शोभा जी ने बताया उसी हिसाब से मैं उनका कमेंट्स रीड करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कि उनका कमेंट्स ये था, ये एक मूसी का बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, तो लप्पू की औलाद क्या ही पैदा करेगी। ये बोली थी कि बच्चों को अगर दिखाने के लिए बोलते हैं तो बच्चों को कभी भी, चारों बच्चों को एक साथ नहीं दिखाती है, चाहे वो इसके घर का फंक्शन हो, चाहे इसकी वीडियोस में हो। तो दी हम इतना चाहते हैं कि आप ये बात अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करो। तो मैंने इस कमेंट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको समझा और आपने भी वही चीज़ें नोटिस की जो मैं करती हूँ। तो दिल से शुक्रिया शोभा जी कि आपने मुझे अपना इतना वैल्यू टाइम दिया और इतना कमेंट किया, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तरुणा को कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं रीड भी करती हूँ और आपके कमेंट्स को मैं लाइक भी करती हूँ।
तो इतना तो आप अपनी तरुणा के लिए कर ही सकते हैं ना। प्यारा सा कमेंट से तो मांगती हूँ, और कौन सा आपसे कुछ कहती हूँ तो कर दीजिए ना एक प्यारा सा कमेंट्स।